खाई है, कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी, सर सुनिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी का बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो अब हमारे साथ नहीं है, वो चले गए। तो जो चले गए वो चले गए। लेकिन उनका कहना है राष्ट्रीय स्तर का एक सवाल छोड़ कर गए सर। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई चुनौती नहीं है, आप लोगों में 8 उम्मीदवार पीएम के खड़े हो गए। अरे ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी कई पार्टी कई बार बदल चुके हैं। चुनाव में कह गो उम्मीदवार उनका जीता था, कह गो उम्मीदवार बिहार में जीता था। तो पहले अपना न देख ले तब दुनिया का देखें। तो मान ले कि 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। ये मान के चले सके जदयू का भी दरवाजा उपेंद्र कुशवाहा के लिए बंद हो गया। अरे काहे का स्कोप रहेगा? वो तो अंतिम बार आए थे, पिछली बार जब ज्वाइन किए थे। पार्टी के अंदर एक भी नेता, छोटा हो या बड़ा, एक भी नेता इस पक्ष में नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को वापस लिया जाए। गलती हुई थी आपसे। गलती फिर आप ही मेरा जवाब भी दे रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं मेरा? नहीं, आप मेरा सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि मेरा जवाब पूछ रहे हैं। मैंने आप जवाब भी हमको बता रहे हैं कि हमको क्या जवाब देना चाहिए। अरे तो आप सुनिए, तो आप सवाल कर लिए, अब उसका जवाब सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी के पक्ष में एक भी पार्टी का नेता नहीं था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने आके मुख्यमंत्री जी से कहा कि अब हम भटक के बहुत थक गए हैं, अब हमको जीना और मरना आपके साथ है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद पूछिएगा। उसके बाद मुझको भी बुलाया था मुख्यमंत्री जी, और मुझको बुला के उन्होंने कहा था कि उपेंद्र जी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके सामने उपेंद्र जी के उपस्थिति में मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि पहले इनसे पूछ लीजिए क्या महीना ही टिकेंगे। कहा कि 6 महीना 1 साल से ज़्यादा कोई पार्टी में टिकते नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई बताइए उपेंद्र जी। तो उपेंद्र जी ने कहा कि अब हमको जीना मरना यही है, अब अपने साथ आप लोग रखिए। तो हम लोगों ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने फैसला कर लिया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इनको कह दिया कि ज्वाइन करा लीजिए। और उसी दिन मीटिंग में, ज्वाइनिंग में, उन्होंने ये कहा कि अब हमको जीना मरना यही है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कार्यकर्ताओं के लिए लड़ेंगे। और लिए क्या? अपना एमएलसी का पद मांगे, खुद एमएलसी बन गए। पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, वो भी हम लोगों ने कहा कि पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। कोई कार्यकर्ता का तो कभी नाम लिया नहीं। पार्टी कमजोर हो रही है। 72 लाख मेंबर हम लोगों ने बनाया बिहार में, और उस दौरान बनाया जिस दौरान दशहरा, दिवाली और छठ तीनों पर्व था हमारे कार्य। उपेंद्र कुशवाहा को लाना पड़ा। अरे आएगा, कोई आएगा, आएंगे। आप जिस चैनल में हो या जिस अखबार में हो उसमें कहिएगा जाके कि अब हमको ले लीजिए, अब हमसे भूल हुआ तो क्या हो। इमोशन से नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान से चलती है। हम लोगों ने उनको इमोशन की बात नहीं, हमने कहा उनको कि वो पुराने पार्टी के समता पार्टी के समय, अरे भाई आप समता पार्टी के समय से थे, तो वो आए और उन्होंने कहा कि हम पार्टी में रहना चाहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कार्यकर्ता अगर आजीवन अब रहने का संकल्प ले रहे हैं तो इनको क्यों दरकिनार किया जाए। कि आप लालू जी के पार्टी के सामने गिरवे रखे हैं पार्टी। अभी वो 3 महीना से हम लोग को मालूम है कि पिछले 3 महीना से वो हर हफ्ते दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, और दिल्ली में कुछ बात कर रहे थे, और पटना आके कहते थे कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं, और फिर दिल्ली चले जाते थे। तो वो न पहले बताएं कि दिल्ली क्या क्या जाते थे, क्या क्या मांगे, क्या क्या मिला। तो क्या लगता है कि जो राजद से जो गठबंधन हुआ, बीजेपी से आप लोग अलग हुए, उसके बाद उनकी रणनीतियां बदली? अरे काहे का राजद से गठबंधन से? यही उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। जब एनडीए से बाहर गए थे तो इन्होंने ये भाषण दिया था कि यदुवंशी का दूध और कुशवाहा का चावल मिला के खीर बनेगा, और वही खीर पूरे बिहार में चमकेगा, वही खीर लोग खाएंगे। इनको कोई न राजद से मतलब है,
न जदयू से न उनको अपने स्वार्थ से मतलब है। सर बिहार और जहां उनकी स्वार्थ सिद्धि होगी, वहां जब तक स्वार्थ सिद्धि होगी तब तक वो टिके रहेंगे। जैसे ही उनकी स्वार्थ नहीं सिद्धि होगी, वो दूसरी पार्टी का रास्ता खोजेंगे। सर बिहार की मीडिया में एक खबर है कि होली के बाद तेजस्वी यादव का राज तिलक होगा, राज्याभिषेक। पता नहीं, तो आपको शायद ज़्यादा जानकारी होगी, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। आप ही उस राज तिलक के पंडित के रूप में वहाँ आमंत्रित होंगे, तब आपको जानकारी होगी। आपके पास नहीं है सर क्या? अरे छोड़िए ना हवा की बात, हम लोग हवा की बात पर नहीं ना चलते हैं। उपेंद्र की उपेक्षा का पार्टी पे कोई असर नहीं होगा? उपेंद्र की उपेक्षा? उपेंद्र को उपेक्षा किसने किया? उपेंद्र जी आए, उनको एमएलसी बना दिए, पार्टी ज्वाइन किए, उसी दिन उनको केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिए, एमएलसी बना दिए, तो उनकी उपेक्षा कहाँ हुई? हाँ, ये कहिए कि उनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं, तो स्वार्थ वहाँ जहाँ उनकी सिद्धि हो रही है वहाँ वो जा रहे हैं। तो